हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 स्टैंडर्ड 10th हाइट एंड डिस्टेंस। सो टुडे क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2010 एंड 2017 और चैप्टर है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस। टुडे इज ए लेक्चर 5 जिसको मतलब इस चैप्टर को हम बोलते हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आज का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बोर्ड की एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और कुछ बच्चों के लिए ये जो सम है ये थोड़ा ट्रिकी लगता है, बट इट इज़ क्वाइट इजी। सो प्लीज़ वॉच टुडे वीडियो लेक्चर टिल एंड। तो क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर एबोव अ लेक इज 30 डिग्री and the angle of depression of the reflection of a cloud। देखो बेटा यहाँ पे फोकस करो, रिफ्लेक्शन ऑफ अ क्लाउड इन अ लेक इज 60 डिग्री। कितना है ये? 60 डिग्री। नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड, मतलब आपको ये बताना है कि जो क्लाउड है वो लेक की जो सरफेस है उससे कितना ऊपर है। तो देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। तो फर्स्ट क्या करते हो बेटा, देखो कि एक क्लाउड आप देख रहे हो, समझो कि आप लेक के ऊपर खड़े हो और आप एक क्लाउड देख रहे हो। तो यहाँ पे देखो कि सपोज ये हमारी लेक हो गई, दिस इज द लेक, ये आपका लेक हो गया और ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया आपका पानी, ये आपका पानी है, समझो दिस इज द लेक। सही है। अब देखो क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड। अब एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब क्या है, तो जो देखने वाला है ऑब्जर्वर है वो नीचे है और जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर है, और ऑब्वियसली जो आपका क्लाउड होता है वो तो ऊपर होता है। तो सपोज कि अगर हम देखते हैं तो ये हमारा क्लाउड्स है, ये समझो आपका क्लाउड है। सो दिस इज क्लाउड। अब देखो क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर एबोव अ लेक। 60 मीटर एबोव मतलब कि ये जो क्लाउड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो जो लेक है उसकी सरफेस से 60 मीटर ऊपर है, 60 मीटर ऊपर है। तो सपोज कि यहां पे हम एक पॉइंट लेते हैं, पॉइंट P। तो ये हो गया आपका पॉइंट A। अब ये जो पॉइंट है ये पॉइंट 60 मीटर एबो है, 60 मीटर ऊपर है। यहां से कोई बंदा जो है ना वो यहां से इस क्लाउड को देख रहा है। तो ये जो क्लाउड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो यहाँ पे बन रहा है और वो कितना है 30 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री। तो देखो ये हो गया आपका क्लाउड को देख रहा है वो। तो यहां से हम एक स्ट्रेट, ये समझो ये जो क्लाउड है इसको हम पोजीशन देते हैं B, क्लाउड की जो पोजीशन है वो B। सो इस तरह से हो गया आपका, इसको हम दे देते हैं C, ये हो गया आपका C। देखो अच्छी तरह से आप देखो कि ऑब्जर्वर यहाँ पे है, जो लेक की जो सरफेस है उससे 60 मीटर एबो है, वहां पे मतलब कि वो जो पॉइंट है वहां पे इस क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो यहां से हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, तो ये पॉइंट जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा आपका D। क्या हो गया बेटा? D। अब यहां पे जो आपका एंगल बन रहा है वो है 30 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री। सो फिगर देखो, जो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री विच इज कॉमनली नोन एज हाइट एंड डिस्टेंस। तो इन दिस चैप्टर, अगर इस चैप्टर के आपको सम करना है बेटा तो आपको क्या करना पड़ेगा कि फिगर को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। फर्स्ट रीड क्वेश्चन प्रॉपरली एंड इमेज द सिचुएशन। जो क्वेश्चन में आपको सिचुएशन दी है उस सिचुएशन को आप इमेज करो, सोचो उसके बारे में कि भाई ये कैसी फिगर बन रही है, कि आप क्लाउड देख रहे हो बराबर, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो प्रैक्टिकली सोचो, डे टू डे लाइफ में जो हमारा होता है वो प्रैक्टिकली सोचो। अब देखो अब क्या है कि ये तो आपका मतलब कि ADCP ये आपका एक रेक्टेंगल बन गया। तो ऑब्वियसली मतलब जो ऑपोजिट साइड्स होगी वो सेम होगी,
मतलब कि AP दैट इज 60 मीटर, सो देयरफॉर DC इज ऑल्सो 60 मीटर। DC कितना हो गया आपका 60 मीटर, तो ये भी आपका 60 मीटर हो गया, सही है। अब ये जो BD है ना, ये समझ लो हम ले लेते हैं H, BD इज H, राइट। अब देखो दूसरा क्या है कि आगे पढ़ते, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो डिप्रेशन मतलब क्या कि जो ऑब्जर्वर है, जो देखने वाला है वो ऊपर है, और जो ऑब्जेक्ट या जो चीज को वो देख रहा है वो नीचे है। तो देखो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन किसका बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ अ क्लाउड। क्लाउड का जो रिफ्लेक्शन हो रहा है कहाँ पे हो रहा है, लेक के अंदर। मतलब ये आपका क्लाउड है, इसका रिफ्लेक्शन आपको पानी में यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे। तो ये देखो क्लाउड आपका, तो यहाँ पे आपका रिफ्लेक्शन दिख रहा है, तो ये क्लाउड हो गया पानी के अंदर। इस पॉइंट को हम बोलते हैं E, दिस इज E। मतलब जो देखने वाला है ना, वो यहां से पानी के अंदर जो क्लाउड है उसका रिफ्लेक्शन देख रहा है। तो यहां से मतलब ये हो गया आपका इस तरह से, और इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, सही है। देखो तो ये पानी, ये आपकी जो लेक है उसकी सरफेस है, और ये रिफ्लेक्शन है। अब जितनी हाइट आपकी CB होगी उतनी ही हाइट आपकी CE होगा। इसको थोड़ा हम नीचे ड्रॉ करते हैं, जैसे कि देखो कि आपका जो क्लाउड है वो यहाँ पे बन रहा है, रिफ्लेक्शन पानी के अंदर जो रिफ्लेक्शन बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है। इसको हम क्या नाम देते हैं, E। सो ये जो लाइन बनेगी, सो ये बनेगा आपका E। तो देखो अब ये जो सरफेस है, तो यहां से ये जो होगा मतलब कि CB इज इक्वल टू CE, CB इज इक्वल टू CE। सो देयरफॉर देखो CE क्या हो जाएगा कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूं कि CE इज इक्वल टू BC। अब BC कितना है आपका 60 प्लस H, तो CB कितना हो जाएगा 60 प्लस H, मालूम पड़ गया ना। और देखो ये जो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ये आपका 60 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास अब दो ट्राइंगल हो गए, राइट ट्राइंगल हो गए, ट्राइंगल EDB, मतलब यहाँ पे आपका 90 डिग्री का बनेगा, और ट्राइंगल EDE ये आपका 90 डिग्री का हो जाएगा, सही है। अब देखो आपको ढूंढना क्या है कि ये जो क्लाउड है वो जो लेक है उसकी सरफेस से कितना ऊपर है, इतना तो आपको मालूम है, आपको H फाइंड करना है। सो वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ H, बरोबर। देन हम क्लाउड का हाइट ढूंढ सकते हैं, मतलब जो क्लाउड है वो जमीन से कितना ऊपर है वो हम ढूंढ लेंगे। तो देखो हमारे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल है, तो फर्स्ट हम लिखते हैं इन ट्राइंगल EDB, जहाँ पे एंगल जो D है वो आपका 90 डिग्री है, एंगल D जो है वो आपका 90 डिग्री है। सो नाउ tan 30 इज इक्वल टू BD अपॉन AD। क्या हो गया आपका tan 30 इज इक्वल टू BD अपॉन AD। नाउ tan 30 की वैल्यू क्या है, तो दैट इज 1/√3 इज इक्वल टू BD दैट इज द H, बराबर। सो AD, सो देयरफॉर AD इज इक्वल टू √3H। AD क्या आ गया आपका √3H। ये जो AD है इसकी वैल्यू आ गई आपकी √3H। ये आ गया आपका रिजल्ट 1, समझो कि 1 हो गया। अब देखो यहां पे हम दूसरा ट्राइंगल लेते हैं कि इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल EDE लेते हैं, ट्राइंगल EDE जो 90 डिग्री है, तो ये आपकी ऑपोजिट हो जाएगी DE, बराबर, और ये हो जाएगा आपका बेस AD। सो दैट इज इन ट्राइंगल EDE, जहां पे एंगल जो D है वो आपका 90 डिग्री है बेटा, क्या है 90 डिग्री।
सो यहाँ पे 60 डिग्री है, देयरफॉर tan 60 इज इक्वल टू क्या है, ED सो ED अपॉन AD। tan 60 की वैल्यू क्या है, √3, tan 60 इज इक्वल टू √3, सो देयरफॉर √3 इज इक्वल टू ED। अब देखो बेटा ED को गौर से देखो आप, ED यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको मिस्टेक नहीं करना है। ED मतलब क्या है, तो ED मतलब EC प्लस CD, ED मतलब EC प्लस CD, सो EC प्लस CD अपॉन AD, सो देयरफॉर √3। अब देखो EC क्या है, EC का मीजर यहाँ पे भी मिस्टेक नहीं करना है, EC का जो मीजर है वो है 60 प्लस H, तो 60 प्लस H, और आपका जो CD है बरोबर, CD दैट इज 60 प्लस 60 अपॉन AD बराबर, क्या है आपका अपॉन AD, राइट। अब देखो ये जो आपका AD है यहाँ पे चला जाएगा आपका, सो AD इज इक्वल टू 60 प्लस H प्लस 60 अपॉन √3 AD आ गया। अब देखो ये हमको मिल गया AD, बट जो रिजल्ट 1 में आपकी AD की जो वैल्यू है वो है √3H, मतलब कि AD की जगह पे मैं √3H लिख दूंगा सॉरी, सो देयरफॉर √3H इज इक्वल टू 60 प्लस 60 इज इक्वल टू 120 प्लस H अपॉन √3। अब ये √3 यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, देयरफॉर मतलब क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3H, उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, सो 3H इज इक्वल टू 120 प्लस H। अब ये H आपका यहाँ पे क्या माइनस, मीन्स के 3H माइनस H इज इक्वल टू 2H इज इक्वल टू 120, सो देयरफॉर H इज इक्वल टू 120 डिवाइड 2 इज इक्वल टू 60 मीटर। H कितना हो गया आपका 60 मीटर। नाउ क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड की हाइट देखो, तो क्लाउड की हाइट क्या है CB, सो हाइट ऑफ द क्लाउड इज इक्वल टू, यहां पे मैं लिखता हूं, तो हाइट ऑफ क्लाउड इज इक्वल टू CB या तो BC। नाउ BC इज इक्वल टू CD प्लस BD, CD कितना है आपका 60, BD कितना आ गया आपका, BD मतलब H मतलब 60, H मतलब कितना है आपका 60, देयरफॉर 120 मीटर। देखो क्लाउड आपका कितना ऊपर है 120 मीटर। तो देखो बेटा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बोर्ड की एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, तो आई होप आज का क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम पड़ा होगा। तो क्वेश्चन कैसा लगा, मतलब कि आज का सम आपको वीडियो कैसा लगा, तो प्लीज़ आप नीचे मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप मेरी चैनल अपोलो क्लासेस पे नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकन दिया है उसको प्रेस करो, जिससे जितने भी आने वाले वीडियो लेक्चर है सारे वीडियो लेक्चर की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।